मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कटेंगे तो बटेंगे के बयान के बाद अब सियासी पारा पूरी तरीके से गर्म हो चुका है। हालांकि गोरखपुर में उपचुनाव तो नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इसको लेकर लगातार बयानबाजी चली, लेकिन इसी बीच गोरखपुर में पोस्टर वार शुरू हो चुका है। यानी भारतीय जनता पार्टी द्वारा जब बटेंगे कटेंगे का जो पोस्टर लगाया गया था, इसका जवाब देते हुए समाजवादी पार्टी ने जहां पर जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे पोस्टर लगाया था, वहीं कांग्रेस पार्टी के युवा के जो प्रदेश सचिव हैं मनीष ओझा द्वारा भी महानगर की तमाम सड़कों पर पोस्टर लगाए। मनीष जी से जाते, मनीष जी जो आपने पोस्टर लगाए क्या है उस पोस्टर में? देखिए, जैसा कि योगी जी ने बयान दिया था बटेंगे तो कटेंगे, इसका पलटवार हमने पोस्टर के माध्यम से किया है। उसमें हमने लिखा है न बटेंगे न कटेंगे, हम जुड़े हैं जुड़े रहेंगे। और हमारे नेता का, जैसा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने एक नारा दिया था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, मैं राहुल गांधी का सिपाही बोल रहा हूँ। मैं मनीष ओझा गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ को पोस्टर के माध्यम से एक संदेश भेजा हूं कि आप देखिए, आप जिस तरह से सांप्रदायिकता भारतीय जनता पार्टी द्वारा फैलाई जाती है जब भी चुनाव आता है, कहीं ना कहीं जनता का आप लोग ध्यान भटकाने का काम करते हैं। उनका जो मूलभूत समस्या जैसे रोजगार और महंगाई, उस पर आप लोग का ध्यान नहीं जाता। आप लोग कहीं ना कहीं जाति धर्म इसके नाम पे लड़ाई लड़वा करके गुमराह हो करके आप लोग वोट देने मतलब पाने का काम करते हैं। कितना समाज पे ये असर पड़ रहा है जो आप लोग पोस्टर आवाज चल रहा है, एक दूसरे का बयानबाजी कर रहे हैं, क्या चल रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी के बयान से एक समाज आहत हुआ है। एक समाज आहत हुआ है जिसको बताने की आवश्यकता नहीं, सब लोग जानते हैं। आप बताइए, आप एक प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, आप अगर किसी एक समाज को टारगेट करके और किसी एक पार्टी विशेष को टारगेट करके अगर आप किसी तरीके की बयानबाजी करते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत ही असंवैधानिक है ये। और इस तरह की बयानबाजी से आपको बचना चाहिए, क्योंकि आप एक जिम्मेदार पद पर बैठे हैं। कौन बांट रहा है और कौन काट रहा है? शुरू से भारतीय जनता पार्टी का ये इतिहास रहा है, इनके पास और कोई एजेंडा नहीं है, लड़ाने बजाने के सिवा इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। आप देख लीजिए, आप जो भी चुनाव हुए कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम और क्या कहते हैं दंगे फसाद, यही इनका आधार है। इनके चुनाव जीतने का ही ये आधार है। तो यही इसी के सापेक्ष में हम लोगों ने पोस्टर लगाया है। अच्छा, बहराइच की जो घटना हुई थी, फिर उसके बाद भागलपुर में जो है घटना, और ये लगातार जो है देश में सांप्रदायिक माहौल बिगड़ रहा है, आपसी सौहार्द खत्म हो रहा है। आपसी सौहार्द जैसे हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। तो भारतीय जनता पार्टी ये मंचों पे कहती है, पहले कहती थी, आज तो आप देखिए मंच पे भी यह लड़ाने का काम करते हैं। ये जो बयानबाजी है कहीं ना कहीं एक दो जातियों को जातीय संघर्ष देने का ये रूप दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि गोरखपुर के सदर सांसद हुआ करते थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कभी सांसद हुआ करते थे शायद, तब हमेशा कहते थे आपस में सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। आज वो प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन नेतृत्व कर रहे हैं और कहीं ना कहीं दो जातियों को लड़ाने का कार्य भी कर रहे हैं। क्या लग रहा है जो प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उस पर कितना असर डालेगा ये नारा? अब मैं आपको बताऊं, हमको तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का उपचुनाव में खाता ही नहीं खुलेगा। इस पोस्टर वार से योगी आदित्यनाथ ने उस अपनी सीट 9 जो उपचुनाव की जो सीटें हैं वो खो दी है। जी, तो देखा, ये थे जो है प्रदेश सचिव मनीष ओझा जी ने साफ तौर से बताया है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाने का काम कर रही, वहीं कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की दुकान लगा रही है। आपसी यानी ना बटेंगे ना कटेंगे, हम एक और एक रहेंगे। और जो ये जो कांग्रेस पार्टी के जो राहुल गांधी हैं, उन्होंने भी साफ तौर से बताया था कि हम मोहब्बत की दुकान लगा रही, नफरत को पूरी तरीके से ख़त्म कर रहे हैं। बहरहाल अब पोस्टर वार शुरू हो चुका है, देखना होगा कि जो उपचुनाव हो रहा है उस पर कितना इसका असर पड़ता है। गोरखपुर से फैयाज अहमद।